मैं जिस भी स्टेट के आंदोलन में शामिल हुई या छत्तीसगढ़ में भी मैं जहाँ आंदोलन में शामिल हुई, सभी आंदोलनों में मैंने कुछ समानताएं देखी। सभी आंदोलन सरकार के खिलाफ में थे और सभी आंदोलनों के कुछ मुखिया थे। आंदोलन की लगाम मुखियाओं के हाथों में थी और आंदोलन के मुद्दे से पीड़ित लोग आंदोलन में बड़ी भीड़ थे। इस आंदोलन में जब भी कभी भी किसी का कोई नुकसान हुआ तो वो इस भीड़ का नुकसान हुआ। आंदोलन के मुखिया सरकार में रजिस्टर्ड किसी संगठन के सदस्य थे। ये मुखिया अपने स्पीच के द्वारा या आंदोलन की रणनीति के द्वारा भीड़ को उकसाने का काम करते हैं। जब भीड़ बहुत ज़्यादा उग्र होने लगती है और गुस्से में आकर आंदोलन में कोई घटना घट जाती है, तब सरकार के द्वारा आंदोलन में एक आश्वासन की चिट्ठी दी जाती है। इस आश्वासन की चिट्ठी के बाद आंदोलन को स्थगित कर दिया जाता है या फिर समाप्ति घोषणा कर दी जाती है। लेकिन आंदोलन से प्रभावित लोगों का कभी भी समाधान नहीं होता है और आंदोलन को आश्वासन देने वाली सरकार दोबारा देश में सरकार बनाने में सफल होती है। आंदोलनों से मेरी समझ में एक बात ये कि जो संगठन सरकार में रजिस्टर्ड होकर हमारी समस्याओं का समाधान करने का दावा करते हैं, वो हमारी समस्याओं का समाधान कभी भी नहीं कर सकते हैं। क्योंकि आंदोलन हमेशा सरकार के खिलाफ में किए जाते हैं और सरकार के खिलाफ में कोई भी आंदोलन सरकार में रजिस्टर्ड होकर नहीं किया जा सकता है। हमारी समस्याओं से रजिस्टर्ड संगठनों के पेट पलते हैं और जिनके पेट हमारी समस्याओं से पलेंगे वो हमारी समस्याओं का समाधान भला क्यों ही करेंगे। इसलिए आश्वासन की चिट्ठी के बाद आंदोलन को समाप्त कर दिया जाता है और आंदोलन का धंधा इस तरह से फलता फूलता रहता है। लेकिन समस्या उस भीड़ की कभी भी समाप्त नहीं होती है। जैसे ही होता है जैसे सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, और बार बार ये सिलसिला हमारे देश में चलते ही रहता है। लेकिन इसके बाद भी आज तक हमारे देश के लोग इस बात को समझ क्यों नहीं पाए हैं कि अधिकार मांगने से नहीं मिलते। आंदोलन मांगने का तरीका है, भीख मांगने का तरीका है। अधिकार हमेशा या तो हासिल किए जाते हैं या छीन लिए जाते हैं। ये हमारे देश के लोगों को, पीड़ित लोगों को समझना पड़ेगा। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।